हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो आज हमारे पास एक नई सीरीज़ है, दैट इज़ योर आईपीएस नीम सीरीज़। ये हम इसलिए लेके आए बिकॉज स्टूडेंट्स आते थे, कहते थे सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कोशिश करी कि हम उनको ऐसा बनाएं सीरीज़ सो दैट उनको अच्छे से समझ में हर चीज़ आए। और हमने इस सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत करी है, बहुत रिसर्च करी है। और हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और जो यहाँ पर सिखाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, जो करेंगे क्वेश्चंस हमने अच्छी बुक से लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आईटीएस के क्वेश्चन हैं, सारे हमने इसमें सारा कुछ कवर किया हुआ, ठीक है ना। तो हम चाह रहे थे कि एक ऐसा हम सीरीज़ बनाए सो दैट आपको, अगर आप इस सीरीज़ से गो थ्रू करते हैं तो आप सारे एरियाज़ में आपको इसके नॉलेज हो जाए कि हाँ इस तरह के अगर मेरे पास कंपाउंड्स आएंगे तो उनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज एक रखी है सारे क्वेश्चंस के, और कवरेज हमने पूरा करा है। यहाँ पर देखिए हमने हाइड्रोकार्बन से लेके एल्काइल हैलाइड से लेके हमारा अल्कोहल ईथर्स हो गया हमारा, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद हमारा एसिड हो गया और एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए, उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम आपको इससे अच्छे से समझा सकें सीरीज से आईपीसी नेम्स, जो कि बहुत ही लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि किस सिनेरियोज में किस तरह से नेमिंग हमें चूज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। और हमने देखिए इसमें क्या कवर कर रखा है। हमने जैसे हाइड्रोकार्बन्स की बात करी तो हाइड्रोकार्बन्स मेरा क्या एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस हो गया। एल्केन्स के अंदर भी अब देखिए जाइए, एल्केन्स के अंदर में जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लिए, फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिए मैंने, ठीक है। फिर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, बिकॉज कभी कभी क्या होता है स्ट्रक्चर्स हमारे डिफरेंट तरीके से होते हैं। इस तरह से जैसे स्ट्रक्चर हमारे को दे देते हैं, ठीक है, तो उस तरह के हम आपको नेमिंग सिखाएंगे। उसके बाद मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोएल्केन्स हो गया, ठीक है ना। अगर हम एल्कीन्स की बात करते हो, एल्कीन्स में देखिए हमारा क्या है, एल्केनाइल ग्रुप्स हो गया, एल्किलिडिन ग्रुप्स हो गया। फिर एल्कीन्स में भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कवरेज बहुत है, एल्केन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है, उसके अंदर भी हम लोग जा रहे हैं, एल्कीन्स में भी जा रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एल्काइन ग्रुप्स को हमने डिस्कस करा। एल्काइन में भी हम लोग एल्काइंस में भी क्या डिस्कस करेंगे, साइक्लो कंपाउंड डिस्कस करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल ईथर्स की, ठीक है। तो अल्कोहल्स हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस मेरे क्या थे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से या प्राइमरी सफिक्स थे। अब अल्कोहल से हमारा क्या स्टार्ट होता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल्स हो गया, अल्कोहल्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और OH ग्रुप भी होगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब हो सकता है कि मेरे क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा अल्कोहल के ग्रुप लगे हों, डायोल्स हो सकते हैं, ट्रायोल्स होते हैं, उसके बाद फिनॉल डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स को देखें, देखिए एल्डिहाइड कीटोन्स में भी ऐसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हमें डील करने पड़ेंगे जहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे और एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही, बट उसके अलावा भी मेरे पास अदर देन दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स वी हैव अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, लाइक अल्कोहल हो गया, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग डील करेंगे डायल्स और ट्रायल्स से, ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड एट द एंड में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे एसिड्स हो गया, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। एसिड से जो डिराइव्स होते हैं जैसे आपका एसाइल क्लोराइड हो गया, एमाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, इसमें हम इस तरह की पूरी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स कंटेनिंग प्राइमरी सफिक्स एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे। फिर डायोक एसिड्स हो गया, ट्राइक हो गया, साइक्लिक कंपाउंड्स हो गया, और एट द एंड हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें आपका साइनाइड हो गया, अमीन्स हो गया, नाइट्रो ग्रुप्स हो गया। तो आई होप दैट अगर आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसमें अच्छा सा एक कमांड आप कर पाएंगे, सो दैट अगर आपका कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते या बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तो यू पीपल कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी रिक्वायर आईपीसी नेमिंग, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट मैच आप सभी लोग देखते होंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं, 6 बॉल्स होते हैं। ये कैसे, कोई तो ऐसे बॉडी हो जिसने ये प्रोटोकॉल्स या रूल्स बनाए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। इसी तरह से आईपीसी नेम एक हमारा एक बॉडी है, उसने क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए उन्होंने पूरे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रूल्स बना रखे हैं और हमें वो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। इससे मैं फ़ायदा देखिए क्या होता है। सपोज एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, दिस इज योर CH4। आई थिंक ये सभी को पता होगा कि CH4 क्या होता है, मेरा मिथेन होता है। एक कार्बन तो मैथ हो गया और सिंगल बॉन्ड दैट इज वाई एन हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया, मिथेन हो गया, ठीक है। तो अगर आप
हम बात करते हैं जो भी केमिस्ट्री से डील करते हैं उनकी बात अगर करते हैं तो अगर वो रूल्स फॉलो कर रहा है आईपीसी नेम तो क्या पढ़ेंगे, मीथेन पढ़ेंगे। आप सपोज इस इंडिया कंट्री से कहीं बाहर गए, आपने बोला मीथेन, तो बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस आईपीसी नेम रूल, तो उन्हें पता है कि मीथेन हम किसको कह रहे हैं, CH4 को कह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, यहाँ मतलब यहाँ कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी, मतलब सभी को पता है कि व्हाट इज मीथेन, बिकॉज दे ऑल आर फॉलोइंग दिस रूल एंड दिस रूल इज यूनिवर्सल टू ऑल। ठीक है ना, ये नहीं कि अगर हमारा कोई अमेरिका का स्टूडेंट है, कोई अमेरिका का रशियन का स्टूडेंट है तो उसके लिए आईपीसी रूल्स अलग होंगे और उसके लिए रूल्स अलग होंगे और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बॉडी है जिन्होंने क्या करा, एक अपने एक सर्टन रूल्स दिए, प्रोटोकॉल्स दिए, सो दैट वी कैन नेम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो हमारा एक एम्बिग्यूटी नहीं रहेगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आके ये डिस्कस कर रहे हैं दिस इज मीथेन। ठीक है ना, तो ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वाई डू वी रिक्वायर, अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता वाई डू वी रिक्वायर आईपीसी नेम नेमिंग, तो दिस इज द बेस्ट आंसर कि एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। ठीक है, एम्बिग्यूटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन स्टूडेंट्स मीथेन को ये पढ़ेंगे, हो सकता है कि अमेरिकन स्टूडेंट्स, रशियन स्टूडेंट्स कुछ और पढ़े, बट बिकॉज वी ऑल आर फॉलोइंग दिस एंड दिस रूल इज यूनिवर्सल, सो if I am saying that this is methane, so they understood that this is methane. I am talking about this compound, this organic compound CH4. ठीक है, तो एम्बिग्यूटी नहीं रहे, इस वजह से हम लोग ने ये रूल्स फॉलो करते हैं और इट इज़ यूनिवर्सल टू ऑल। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज शुड नो व्हाट इज़ मीथेन। मोरल स्टोरी है, इसलिए इस नेमिंग को सीखने में हमें फ़ायदा ये रहता है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आके रूल्स को डिसाइड करते हैं और उसको फॉलो करते हैं और नेम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज़ में सारा कुछ कवर किया, बहुत क्वेश्चंस हमने करे इसमें, बुक क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और बुक्स क्वेश्चंस फ्रॉम रिनाउंड बुक्स, और 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे बोर्ड स्टूडेंट्स हो, चाहे नीट की जो तैयारी करो, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जी एग्ज़ाम्स। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको स्कोप है, उनके पास एक अच्छा सा मटेरियल मिलेगा, एक अच्छा सा उनको लेक्चर्स मिलेंगे, सो दैट वो उन्हें कमांड होगा। तो आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। तो आई थिंक हमने बहुत मेहनत करके इस सीरीज़ को बनाया है और आई होप दैट आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, सो दैट हम लोग को भी बूस्टअप मिलता है कि आप इसको, हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोग के लिए इस तरह की सीरीज़ लेके आएँ। आई एम श्योर दैट हमारी ये कोशिश रहती है कि जो चीज़ आप लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को हम आप लोग के पास लेके आएँ, सो दैट आप लोग को जो चीज़ बहुत जैसे हम लोग ने जब ये सब सीखा था तो बहुत टाइम लगा था, बट हम आप लोग के लिए बहुत आसानी से लेके आ रहे हैं। और आज की डेट में क्योंकि नेट है और हर चीज़ है, लेक्चर्स हैं अवेलेबल, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सीरीज़, दैट इज़ योर आईपीसी सीरीज़। और हम यहाँ पहले जो सीरीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर एल्केन सीरीज़। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद एल्केन सीरीज़, फिर ऐसे हमारे और भी सीरीज़ आती जाएंगी, एल्काइन एल्कीन सीरीज़, एल्डिहाइड कीटोन सीरीज़ आती रहेंगी, बट अभी हमारा जो फर्स्ट सीरीज़ है दैट इज़ योर एल्केन सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद द एल्केन सीरीज़।